हम आज बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ और देखते हैं सर्दियों में बरसात अभी क्यों हो रही है। आज हम बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ की, तो हम थोड़ा बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जाननी जरूरी है, उसको जान लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर भूमध्य सागर और यहाँ पर है भारतीय उपमहाद्वीप। यहाँ पर है भारतीय उपमहाद्वीप, तो यहाँ पर है भूमध्य सागर और काला सागर यहाँ पर स्थित है। और ये पूरा वर्ल्ड मैप आपको इसी तरह से दिखाई देता है। और कुछ इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे कि बारिश है जो सर्दियों में किस प्रकार से होती है। तो इसको ज़रा बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं असलीम और शुरुआत कर रहे हैं आज इस क्लास की। तो आइए देखते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया है आपको कि यहाँ पर भूमध्य सागर है और यहाँ पर है भारत, और यहाँ पर जो भारत के लगभग बीच में से कर्क रेखा गुजरती है, वहीं भारत के नीचे समुद्री क्षेत्र को पार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में हमें दिखाई देती है भूमध्य रेखा, जिसे हमें विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये कुछ दिखाई देती है। अब हम देख लेते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य को जरा देखते हैं कि सूर्य है, ये बेचारा सूर्य है, यानी कि सन है। तो पहले हम देखते हैं गर्मियों में सूर्य कहाँ पर होता है और इसकी ड्यूटी सर्दियों में कहाँ पर है और गर्मियों में ये कहाँ पर है। ये भूमध्य रेखा है, जहाँ पर सूर्य का दायरा यहाँ से लेकर यहाँ पर, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य का आना जाना रहता है। बेचारा सूर्य आगे पीछे नहीं हो सकता, इसका टाइमिंग है, तो यहीं पर गुजरता रहता है। और देखते हैं जब गर्मी होती है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भारत, एशिया और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका और इन देशों में, उत्तरी अमेरिका, सारे जो भी इसके उत्तरी गोलार्ध में जो भी देश आते हैं, इनमें जब गर्मी होती है तब सूर्य भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में चमकता है। इसका सूर्य तप इन्हीं दोनों के बीच में, यानी कि जब सूर्य यहाँ पर रहेगा तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ होगा। जब इधर से जाएगा तो यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पर चमकेगा तो यहाँ पर इसका सूर्य तप होगा। लेकिन अभी चल रहा है सर्दियों का मौसम। अब हम देखने वाले हैं कि भारत में और उत्तरी गोलार्ध में जो सर्दियों में बरसात होती है वो क्यों होती है, और पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। जब हम देखते हैं कि ये जो आपको पीली पीली लाइनें दिखाई देती है, ये होती है सर्दी में। जब अभी जनवरी का टाइम है तो सूर्य 14 जनवरी को भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, जिसे हम कहते हैं उत्तरायण। क्या कहते हैं? उत्तरायण। तो सूर्य उत्तरायण हो गया है। और अब हम अखबारों में सुन रहे हैं कि आज शीतलहर आ रही है, सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने, इत्यादि कुछ घटनाएं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं सर्दियों में। तो और कुछ कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने वाली है राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इसकी क्या भूमिका रहती है पश्चिमी विक्षोभ की। तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि ये वाला सागर कौन सा है, भूमध्य सागर, तो यहाँ से कुछ हवा होती है जो यहाँ से नमी लेकर इस तरह से, ये जेट स्ट्रीम कहते हैं इसे, जो ये लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं बहती है। जब ये मौसम होता है सर्दियों का तो ये हवाएं ऐसे चलती रहती है। तो इनको लगता है कि हवाओं का रुख एक बार समझिएगा, ये कम है और ये अधिक है। यानी कि हवा वायु दाब की बात कर रहे हैं हम वायु दाब की बात कर रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार से वायु दाब जहाँ पर कम होगा
जहाँ पर कम होगा तो अधिक वायु वाली कम वायु दाब की ओर हवाएं चलेगी। तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्री भूमध्य सागर, यहाँ पर वायु दाब अधिक है, लेकिन यहाँ पर भी अधिक है, लेकिन क्या जो यूरोप है उन देशों में जो भारत के और पाकिस्तान के जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, उसमें उसकी बजाय वायु दाब कम है, तो हवाएं इधर चलने की कोशिश में रहती है। वहीं आगे बेचार यहाँ पर उनकी स्टॉप लगता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय श्रेणियाँ, आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वो इसी श्रेणी में स्थित है। तो हवाओं का रुख कुछ इस प्रकार से यानी कि चेंज होता है और हवाएं इधर रुख करती है। जब हवाएं इधर रुख करती है तो यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। तो यह हवाएं इधर आती है तो अपने साथ नमी भरी जो जलीय जल से यानी कि इसमें आर्द्रता भरी हवाएं लेकर आती हैं और यहाँ पर बरसात हो जाती है। और इसके कारण से क्या होता है, कारण से उत्पन्न यहाँ सर्दी बढ़ जाती है, यहाँ पर सर्दी बढ़ जाती है। दूसरा, यहाँ पर वर्षा होती है। और वर्षा किस काम की, तो वर्षा गेहूं की फसल उगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जिसे हम खरीफ की फसल नहीं कहेंगे, इसे हम रबी की फसल कहेंगे। क्या कहेंगे, रबी की फसल। खरीफ की फसल वो होती है जब वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है। और यहाँ पर गेहूँ हुए और सरसों जो इनकी खेती होती है वो उनके लिए लाभदायक भी होती है। तो इस प्रकार से, इस कारण से यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी कारण से कश्मीर और उत्तरी भारत में ये बर्फबारी भी करती है। तो इस प्रकार से भारत में जो है सर्दी का बढ़ना दिसंबर और जनवरी के बीच में होता है। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो हमारे लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन भी है, उसको दबाइए और उसका भी यूज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए।